नमस्कार दोस्तों। हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि भारत का सांचा मित्र देश रूस है। रूस हमेशा से भारत का साथ देते आया है, पर क्या हम ये जानने की कोशिश की है कि क्यों रूस ही एक ऐसा देश है जो भारत का सबसे मजबूत दोस्त है। इसके लिए हमें इतिहास के पन्ने को पलटना होगा। आज से 50 साल पहले की हम करेंगे। 50 साल पहले 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। तब अमेरिका ने भारत को 1971 के युद्ध को रोकने की धमकी दी थी। अमेरिका आज भी सभी देश को धमकी देता है और उस समय भारत को भी दी थी। अमेरिका समेत पूरा यूरोप भारत को धमकाने में लगा हुआ था। वो दिसंबर 1971 था और दुनिया के प्रमुख लोकतंत्र अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के लिए खतरा बन रहे थे। अमेरिका समेत यूरोप भारत के समुद्री इलाकों में अपना युद्धपोत भेजना शुरू कर दी थी। यूएसएस इंटरप्राइजेज जो 75,000 टन की क्षमता वाला बेड़ा और परमाणु बम से लैस था। भारत के पास उसमें परमाणु हथियार नहीं थे। भारत के पास परमाणु हथियार 1998 के बाद हुआ है। ये पोत 70 से अधिक लड़ाकू विमानों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संचालित विमानवाहक पोत था। समुद्र की सतह पर एक चलता फिरता राक्षस को रोकने के लिए भारत ने भारतीय नौसेना के बेड़ों को जो 20,000 टन के विमानवाहक पोत विक्रांत को भेजा, जिसमें 20 हल्के लड़ाकू विमान थे। जरा सोचिए, कहाँ 70,000 टन का विमानवाहक पोत जो परमाणु हथियार से लैस था और भारत के पास केवल 20,000 टन का विक्रांत ही था। उस समय विक्रांत को भेजा गया। ये मुसीबत था ही, मुसीबत अभी टली नहीं थी। लेकिन उसके बाद एक नई मुसीबत आ गई। सोवियत संघ के खुफिया एजेंसी ने भारत को सूचना अलर्ट की कि कमांडो वाहक HMS एल्बियन के साथ एक शक्तिशाली ब्रिटिश नौसैनिक बेड़ा कई विध्वंसक और अन्य जहाज़ों के साथ पश्चिम से भारत के जल क्षेत्र में अरब सागर की ओर आ रहे हैं। ब्रिटिश और अमेरिकियों ने भारत को डराने के लिए एक समन्वित नेवी हमले की योजना बनाई थी। ब्रिटिश और अमेरिका दोनों एक साथ मिल गए थे उस समय 1971 के युद्ध में, और वो एक योजना बनाया था कि क्यों न भारत को अलग अलग मोर्चों से रोका जाए। इनका मकसद था कि अरब सागर में ब्रिटिश जहाज़ भारत के पश्चिमी तटों को निशाना बनाएंगे। अरब सागर में ब्रिटिश जो जहाज़ हैं वो पश्चिम तट पे निशाना बनाएंगे, जबकि अमेरिकी चटगांव में हमला करेंगे और भारतीय नौसेना ब्रिटिश और अमेरिकी जहाज़ों के बीच पूरी तरह फंस गई थी। दो बड़ा देश का विमान और भारत अकेला था। दोनों के बीच में भारत बुरी तरह फंस गया था। उस समय ब्रिटिश बेड़ा अरब सागर में आ रहा था और दुनिया ने अपने साथ रोक रख ली थी। उस समय भारतीय नौसेना के पूर्व कमान की प्रमुख एडमिरल N कृष्णन ने अपनी पुस्तक नो वेट सरेंडर में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि मुझे डर था कि अमेरिका चटगांव पहुंच जाएंगे, और उन्होंने उल्लेख भी किया है कि कैसे उन्होंने इससे धीमा करने के लिए करो या मरो की नीति अपनाई और चलकर उन्हें हमला करने के बारे में सोचा। तब की स्थिति कैसी होगी, पर जरा कल्पना कीजिए। तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो सोवियत संघ यानी आज के रूस, जो आज के रूस हैं उस समय सोवियत संघ का कहा जाता था। जो आज के रूस हैं उनको एक SOS भेजा गया और उसमें कहा गया कि आप जल्द हमें मदद करें। SOS का फुल फॉर्म होता है सेव आवर सोल्स। इसका हिंदी मतलब होता है हमें बचाओ। यानी रूस से भारत मदद की गुहार लगा रहा था कि हमें आप मदद करें। तब रूस ने खड़ा हुआ था। रूस ने कहा था कि भारत पर कोई हमला होता है तो उसे हम रूस यानी हम पर हमला मानेंगे। रूस ने बहुत पहले से ही भारत का साथ देता है, लेकिन उस समय भी रूस ने कहा था कि यदि भारत पर कोई हमला करेगा तो वो हम पर हमला मानेंगे, रसिया पर हमला मानेंगे। 2 दिसंबर 1971 को यूएस इंटरप्राइजेज यानी यूरोपियन फ्लीट टास्क फोर्स बंगाल की खाड़ी में पहुंच गई। जैसे ही USS इंटरप्राइज पूर्वी पाकिस्तान की ओर बढ़ा तो जल का राजा यानी दुनिया की सबसे खतरनाक विमानवाहक पोत में शुमार रूस की सोवियत संघ की नौसैनिक इकाई और 6 परमाणु पनडुब्बियों से लैस रूस ने अपने बेड़े को भेजा।
अमेरिका और ब्रिटिश दोनों बेड़े इतने डर गए उस बेड़े से कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। संकट में काम आने वाला दोस्त इसी को बोलते हैं, क्योंकि भारत ने तो आशा ही किया होगा कि 2-4 या थोड़ा ज़्यादा सहायता मिलेगा। वहीं रूस ने अपनी 16 एटॉमिक पनडुब्बियां भेजकर यह साबित कर दिया कि वो रूस की एक ऐसा देश है जो संकट की घड़ी में भारत का मदद कर सकता है या करेगा और करता भी है। सोवियत पनडुब्बियां बिना किसी चेतावनी के सामने आई। सोवियत सबमरीन अब भारत और अमेरिका नौसैनिक के बीच खड़ा हो गया। एक और सोवियत सबमरीन के बीच और एक और जो युद्धपोत थे वो थे रसिया का। अमेरिका हैरान रह गया, दुनिया खामोश हो गई, क्योंकि दुनिया ये कभी नहीं चाहती थी कि भारत इस युद्ध को जीते। भगवान की असीम कृपा और फूटे हुए पाकिस्तान की किस्मत के कारण पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। अभागा पाकिस्तान हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगने लगा। आज भी पाकिस्तान रहम की भीख मांगता है और उस समय भी पाकिस्तान रहम का भीख मांगने लगा। लेकिन पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो ये बात को नहीं दर्शाते हैं। और रूस और भारत की दोस्ती की मिसाल आज के अधिकांश भारतीय भूल गए हैं, जो कि इसे हमेशा याद रखना चाहिए। ये भारत की हिस्ट्री की किताब में होना चाहिए, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के कारण आज ये नहीं है भी तो बहुत छोटे से पन्ने में समेट दिए गए हैं। कुछ खास वर्ग भारत को सलाह दे रहे हैं कि उसे रूस को छोड़कर यूक्रेन को मदद करना चाहिए। यानी रूसिया को छोड़ दो जो दोस्त है और यूक्रेन के साथ चले जाओ, यानी यूक्रेन को मदद करो। उस यूक्रेन को जो 1998 में हुए एटॉमिक परीक्षण के दौरान भारत पर कड़ी प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव लाया था। यहाँ तक कि यूक्रेन संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से मांग की थी कि भारत को सभी देश मिलकर अलग थलग करेंगे। यूक्रेन ने हमेशा से पाकिस्तान का साथ दिया है, चाहे युद्ध क्षेत्र हो या फिर हथियार। यूक्रेन पाकिस्तान को न जाने कितने हथियार दिए हैं। हम ये कभी नहीं कहते हैं कि इसमें यूक्रेन वासियों की कोई गलती है। यूक्रेन के नागरिक के प्रति हमारा पूरी सहानुभूति है। उसके ऊपर हो रहे अत्याचार बहुत ही निंदनीय है और हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन ये भी तो हम भूल नहीं सकते हैं यूक्रेन के जो विरोधी रुख है और यूक्रेन ने जो भारत के साथ किया था उसको हम कैसे भूल लें। हम यूक्रेन के साथ कैसे जाएं। वहीं दूसरी तरफ रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया, चाहे वो कश्मीर का मामला हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।